नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत यह सुंदर अनुपम रचना और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत यह मीमांसा की जा रही थी कि कर्ता कौन है, किसका कर्ता, पर का कर्ता, कि जगत का कर्ता, कि घटपटाधिक का कर्ता, कि अपने आत्मा का कर्ता। यदि ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है तो फिर आत्मा किसका करता है। गाथाएं जो 98 से 100 तक की गाथाएं हैं, इन गाथाओं की उत्थानिका में 2 कलश प्रस्तुत किए थे और कल उन 2 कलशों की भी हमने चर्चा आपके बीच में कर ली थी। उन 2 कलशों में ये कहा था कि ये आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारी जीवों का मोह है। बड़ा सुंदर शब्द था ये भी, व्यवहारी जीवों का मोह है। व्यवहार नहीं है, व्यवहार को मोह नहीं कहा। व्यवहार गलत नहीं है, व्यवहार तो ज्ञानियों के भी होता है। क्या व्यवहार तो सम्यक दृष्टियों के भी होता है। व्यवहार तो भूमिका अनुसार मुनिराजों के जीवन में भी होता है। इसलिए यहाँ व्यवहार को गलत कह रहे हो, कि व्यवहार को मोह कह रहे हो, कि व्यवहार को मिथ्यात्व कह करके पुकारा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यवहार के साथ तन्मय होने वाला जो जीव व्यवहारी है, ये मोह का परिणाम है। व्यवहार और व्यवहारी क्या दोनों में फर्क है ना। मोहो एवं व्यवहारिणाम, व्यवहार में ही जो उलझ करके रह गए हैं, ये अज्ञानियों का मोह है, माने मोह का ही ये परिणाम है। ये जो कलश यहाँ दिए ना, इन कलशों के भावानुवाद में बनारसी दास जी ने वो सुंदर पद्यानुवाद किया है जो आप सबको याद है। हम साहब हमें कौन सा याद है, हमें नहीं याद हमें कौन सा याद है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे यह निश्चय फरमान। क्या अपने यहाँ पंडित साहब तो बहुत बोला करते थे, आदरणीय संतोष जी झांझरी जी साहब खूब सुनाते थे, और तब से ही बचपन से याद है ये 2 लाइनें। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। ज्ञान भाव तो ज्ञानी, ज्ञानी तो ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। और पर का कर्ता बोले दोनों नहीं है। पर का कर्ता तो ज्ञानी भी नहीं है और पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही पर के कर्ता तो नहीं हैं। यहाँ बनारसी दास जी ने
ज्ञान भाव और अज्ञान भाव के रूप में ज्ञानी और अज्ञानी इन दो तरह का बंटवारा कर दिया, मूल कलश में नहीं है। इसलिए दादा ये कहते हैं कि ये भावानुवाद है, पद्यानुवाद नहीं है। माने वर्डिंग्स मिलेंगे नहीं आपको, आपको लगेगा ये इसका भावानुवाद है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञान ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, इसका है। परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहार, इसका भावानुवाद है कि हाँ इसी का भावानुवाद है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अरे बड़ा सुंदर है। माने ये 2 लाइन के अंदर जिनागम के सारे मर्म को भर देने की ये कला, ये बनारसी दास जी की कुछ अद्भुत कला है अजय भैया। क्या ये बनारसी दास जी की कलाएं, कौन किसका करता धरता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञान भाव का करता तो ज्ञानी है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। माने ज्ञानी जीव तो अपने ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है, ज्ञान रूप परिणमन का कर्ता होता है। अज्ञान का कर्ता ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी की वो अज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। बोले ये परद्रव्य का कर्ता, बोले परद्रव्य की क्या बात करते हो। द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है। बोले द्रव्य कर्म का कर्ता तो पुद्गल है। अरे ये आत्मा कर्म को का करता नहीं है, ये आत्मा कर्म बांधने की क्रिया का करता नहीं है, ये आत्मा कर्म के आश्रव और बंध का करता नहीं है, ये आत्मा कर्म के संवर और निर्जरा का भी करता नहीं है, ये आत्मा कर्म की छोड़ने की क्रिया का करता नहीं है। अरे ये आत्मा बंध का करता नहीं और मुक्ति का करता नहीं। बोले किसका बंध और किसकी मुक्ति। बोले ये सब काम द्रव्य कर्म का है साहब। ज्ञानी जीव आश्रव और बंध का तो करता नहीं है, बात समझ में आती है। संवर निर्जरा का तो होगा, क्यों। आश्रव बंध का करता नहीं है ज्ञानी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये ज्ञानी संवर निर्जरा का करता भी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा। बोले सुनो, संवर निर्जरा जो जीव के परिणमन रूप संवर निर्जरा है, शुद्धि की उत्पत्ति और शुद्धि की वृद्धि, उसका वो तो ज्ञान भाव है, उसका कर्ता तो जीव है। शुद्धि की उत्पत्ति ये ज्ञान है, शुद्धि की वृद्धि ये ज्ञान भाव है, उसका कर्ता तो जीव है। लेकिन आते हुए कर्मों का रुकना, बोले कर्म वर्गणाओं का काम है। पूर्वबद्ध कर्म वर्गणाओं का छूट जाना, बोले ये उनका काम है। क्या पुद्गलों का काम है, कर्म वर्गणाओं का काम है। क्या भाई शुभांशु शास्त्री, माने ये कौन किसका करता है ये बराबर समझना पड़ेगा आपको। तो द्रव्य कर्म पुद्गल करें, यो निश्चय फरमान। क्या कितने सुंदर है ये पंक्तियां, याद हो गई क्या। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। देखिए इन्हीं बातों को मुख्य करते हुए आगे 3 गाथाएं हैं, 98, 99 और 100। इन 3 गाथाओं को पढ़ के पद्यानुवाद पढ़ते हुए हम आज इन गाथाओं के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। व्यवहार से करता है कि निमित्त से करता है या नहीं है। व्यवहार से जिनवाणी में करता कहा है तो वो सच है कि झूठ है, और व्यवहार से नहीं है तो साहब निमित्तिक तो है ही, निमित्त करता तो है ही, ये भी नहीं है। सब बातें बड़ी गहराई से यहाँ कह रहे हैं। देखो कहाँ आ गए अपन, पेज नंबर 185 पर ऊपर मूल गाथाएं पढ़ते हैं। व्यवहारेण दुआदा करे दिगड़ पड़ रदाणी दवाणी, करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीय विविहाणी, यदि सो पर दवाणीय करे जणीय मेण तम ओज, जम्हाण तम तेण तो ते सिम अवधि कता,
जीवोण करे दिगड़म नेव पड़म नेव शेष गेदवे जोगुवोगा उपाद गायते सिंहवदी कथा। पद्यानुवाद बोले। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा। सब मिलके बोलिए। ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे। योग और उपयोग का। व्यवहार से आत्मा गड़पड़ रधानी है। गड़पड़ रधानी क्या? घटपट रथ रधानी थे, देह का थे भी हो सकता है रथानी। घड़ पड़ और रथ। तो मुनिराजों को भी ये घटपट रथ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जहाँ देखो वहाँ यही उदाहरण मिलेंगे आपको। घटपट रथ खटपट क्या? ये खटपट का करता नहीं हो आप? खटपट खटपट रथ क्या? घटपट घट घड़ा पट कपड़ा। अरे मुनिराज जब आहारचर्या के लिए इधर से उधर विहार करते हैं या गमन करते हैं, आहार के लिए भी और कहीं अन्य क्षेत्र पर जाने के लिए भी, तो रास्ते में मार्ग में गाँवों में उन्हें यही सब काम होते हुए दिखाई देते हैं। क्या? कोई घड़ा बना रहा होता है, कोई कपड़े बना रहा होता है, कोई कुम्हार कोई काम कर रहा है, ये सब दिखाई देते हैं। कहीं गाड़ी चल रही है, कहीं बैलगाड़ी चल रही है, कहीं ऊँट गाड़ी चल रही है, कहीं ये सब रथाधिक, कहीं बैल जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो सब दिखता है उनको। तो घटपट रथ आदि इसमें सब बातें शामिल हो गई है। घटपट रथ आदि इन दवाणी इन द्रव्यों का व्यवहारेण दुआदा करे दी। व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा, व्यवहारेण दुआदा व्यवहार से ही है। आदा माने आत्मा, करे दी करता होता है। व्यवहारेण दुआदा करे दी घड़पड़ रदाणी दवाणी। और किस किस का? करणाणीय। करण, करण कहते हैं इंद्रियों को। करण, करण माने इंद्रियां। करणाणीय और कम्माणी कर्मों का, और नो कम्माणी है विविहाणी। ये विविध प्रकार के इंद्रियों का, कर्म का, नौ कर्म का आदा करे दी आत्मा करता है। व्यवहारेण दू व्यवहार से। यह आत्मा व्यवहार से घट पट रथ आदि वस्तुओं का, इंद्रियों का, द्रव्यों का, अनेक प्रकार के क्रोध आदि द्रव्य कर्मों का, शरीर आदि 9 कर्मों का। देखिए यहाँ भाव कर्म नहीं लिया, यहाँ भाव कर्म संबंधी चर्चा नहीं की है। यहाँ तो कह रहे हैं क्रोध आदि जो द्रव्य कर्म है या फिर शरीर आदि 9 कर्म है, इनका कर्ता धर्ता यह आत्मा बोले व्यवहार से ही कहा जाता है। तो व्यवहार से करता है, तो करता है कि नहीं है? ये आत्मा घटपट रथादिक का व्यवहार से करता है, तो करता है या नहीं है? क्या करता है ना? तो करता तो है ही भाई, व्यवहार से करता है, लेकिन व्यवहार से करता है ना, तो करता तो है ना। अरे भाई, जैनागम की ये अद्भुत कथन पद्धति है, जैनागम की ये अद्भुत शैलियाँ हैं। यहाँ जहाँ व्यवहार कह दिया है, इसका मतलब ही ये है अलर्ट रहना। यहाँ व्यवहार कह कर के ही सावधान कराना है। क्या पीछे याद होगी आपको 12वीं गाथा के टीका के उसके आसपास का वहीं का प्रकरण है, 11वीं 12वीं गाथा का ही।
वहीं लिखा है उन्होंने, 12वीं में ही है संभवतः, वहाँ लिखा है व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। क्या? व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने अपनाने योग्य नहीं है, व्यवहार ने ग्रहण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने अटकने योग्य नहीं है। अरे जहाँ ये कह दिया आप नकली सोना, क्या नकली सोना का मतलब सोना तो है ही, भले ही नकली है? क्यों? जब हम ये कह रहे हैं नकली सोना, तो सोना तो है ही ना, सोना नहीं है? कह रहे हैं सोना। अरे नकली का मतलब ही है कि वो सोना नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं व्यवहार से करता, तो व्यवहार से करता, तो व्यवहार कह दिया, इसका मतलब ही ये है, अरे कह दो उसको। क्या है? कहा जाता है। इस तरह के कितने प्रयोग लोक व्यवहार में होते हैं। आप देखिए, पहले तो वो घी चला करता था, देसी घी, और ये डालडा है, डालडा चलता था, आज बहुत बंद हो गया, बहुत समय हो गया शायद, कभी देखा सुना नहीं है। तो बोले ये जो नाम दिया ना, ये नाम ही इसलिए साथ में जोड़ा गया है कि वो है नहीं। अच्छा, कितने प्रयोग आप इस तरह से कहते हैं, देखो कुछ भी समझ लो आप, ये हमारे मामा जैसे ही हैं, पिता जैसे हैं। तो पिता है ना, जैसे का मतलब क्या है नहीं? क्या ये हमारे भाई साहब ही हैं, भाई साहब ही हैं। तब अब भाई साहब ही हैं, तब तो भाई साहब ही होंगे ना, कि नहीं तो भी भाई साहब नहीं, क्योंकि वो कहकर कहने में ही ये बात आ गई है कि है नहीं। क्या भाई साहब ही समझो, क्या इनको हमारे भाई समझना, इसका मतलब क्या भैया? भाई साहब ही समझना, इसका मतलब क्या है? नहीं है नहीं। व्यवहार जो है ये व्यवहार है, व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। अब अज्ञानी जीव इन रट पट घट आदि का कर्ता अपने आप को समझ नहीं लेवे, इसलिए आचार्य देव कहते हैं व्यवहार से करता है। स्पष्ट होती है बात आगामी गाथा में। पर द्रव्यमय हो जाए यदि द्रव्य में कुछ भी करे, होता नहीं बस इसलिए करता। अब यहाँ निश्चय लगाया क्या? लगाया तो नहीं है। परद्रव्य में होता नहीं, क्या क्यों नहीं? क्योंकि वो परद्रव्य में होना पड़ेगा उसे, यदि वो परद्रव्य का कर्ता बनेगा तो। अब क्योंकि परद्रव्य में होता नहीं है, इसलिए परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अब सिद्धांत की बात, तो फिर किसका कर्ता है भाई साहब? यदि ये परद्रव्य का कर्ता नहीं है, कल हमने कुमार की बात कही थी ना आपसे, कुमार को कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम घड़े नहीं बनाते हो, वो कहेगा फिर मैं क्या करता हूँ? मैं बना तो रहा हूँ ना साहब साहब। दर्जी को कोई व्यक्ति ये कह दे कि तुम कपड़े नहीं सिलते हो, सोनार को कहते तुम गहने नहीं बनाते हो, आप दुकान नहीं चलाते हो। तो कौन चलाता है? दिन भर बैठता हूँ मैं दुकान पर बैठे बैठे मरे जा रहा हूँ तो तुम कह रहे हो दुकान नहीं चलाता हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? खाना नहीं बनाते हो आप? क्या कि हाँ पंडित जी डोसे हमने तो नहीं बनाए, ये बने कैसे हैं? क्या बने कैसे हैं ये बताओ? हमने तो नहीं बनाए। ठीक है आपकी बात, तो फिर बन कैसे गए? ये अपने आप कैसे हो गया? ये कचौरी हमने नहीं बनाई, ये समोसे हमने नहीं बनाए, ये बन कैसे गए? उसका जवाब है 100 नंबर गाथा में। ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे, करता का तत्रूप परिणत योग अर उपयोग
भैया उस रूप से परिणमित तुम योग के करता हो, तुम अपने उपयोग के करता हो, तुम घड़े आदि के करता नहीं हो सकते हो क्या? उस रूप परिणमित जो आपका योग और उपयोग था, आप उसी के कर्ता हो सकते हैं, अन्य किसी के कर्ता नहीं हो सकते। देखिए गाथा का अनुवाद तो हो ही गया, नीचे चलते हैं अपन। हाँ यह बात अवश्य है, नीचे देखिए लास्ट 2 लाइनें 185 की। हाँ यह बात अवश्य है कि यद्यपि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि पर के करने के विकल्प रूप परिणाम, पर का तो नहीं हूं करता, लेकिन पर का विकल्प किसने किया था? ये विकल्प रूप परिणाम किसका था? हमने भोजन बनाया तो नहीं, लेकिन भोजन बनाने का विकल्प किसका था? कि भोजन बनाने का विकल्प तो हमारा ही था ना क्या? तो हम भोजन बनाने के विकल्प के करता हैं, और उपयोग भोजन बनाने रूप माने पर के करने के विकल्प रूप परिणाम अपने उपयोग और योग का। तो विकल्प रूप परिणाम का नाम है उपयोग। ये अपने को भी आगे पीछे किया जा सकता है। पर के करने के अपने विकल्प रूप परिणाम या अपने परिणाम रूप उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। देखिए टीका में इस बात को अमृत चंद्राचार्य देव अनेक तर्कों से, युक्तियों से बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए नवीन जी सिंगोली से देखो क्या कह रहे हैं, 186 नंबर पेज खोलिए। जिस कारण से यह आत्मा अपने इच्छा रूप विकल्प, क्या? जिस कारण से यह आत्मा अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा घट आदि पर द्रव्य रूप बाह्य कार्यों को करता हुआ प्रतिभासित होता है। ये आत्मा इच्छा रूप विकल्प का, हस्तादिक की क्रिया का, क्रिया रूप व्यापार का और घटादिक परद्रव्य रूप बाह्य कार्यों को करता हुआ लगता है, महसूस होता है, प्रतिभासित होता है। उसी कारण से क्रोधादि रूप परद्रव्य स्वरूप सभी अंतरंग कार्यों को भी करता है। जैसा वो प्रतिभासित होता है ना, उसी प्रकार अंतरंग रूप ये क्रोधादिक इन कार्यों को भी करता है, क्योंकि घटादिक और क्रोधादिक दोनों ही परद्रव्य रूप हैं। परत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। यदि इसे व्यवहारी जनों का व्यामोह नहीं कहते तो हम तो यही समझते कि आत्मा इनका करता है। यदि आगे आधी लाइन नहीं देते ना, व्यवहारी जनों का व्यामोह है, तो हम यही समझते हैं हाँ भाई ये जो आत्मा है ये अपनी इच्छाओं का भी करता है, अपने द्रव्य क्रोधादिक का भी करता है, और अपने हाथ की जो क्रियाएं उठने बैठने हिलाने डुलाने रूप जो क्रिया हो रही है इसका भी करता है। मैं करता हूँ ना, मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ नीचे किया, मैं झुका, उठा, बैठा, चला, मैं बोल रहा हूँ, तो इन सब का करता मैं हूँ ना व्यवहार से। तो कर सुनो, ये व्यवहार से करता है या नहीं है, ये तो करता तो है ही नहीं, व्यवहार से कह रहे हैं। और व्यवहार से कहना ये भी व्यवहारी जनों का व्यामोह है। अपने मोह में पढ़ करके इनका कर्ता धर्ता बनता है। वास्तव में तो इनका कर्ता धर्ता है ही नहीं। किन किन का? कि इन्होंने द्रव्य कर्म भी ले लिए और शरीर आदि 9 कर्म भी ले लिए। समस्त पर द्रव्य, शरीर आदि 9 कर्म तो पर हैं और द्रव्य कर्म आदि अंतर में हो रहे हैं। व्यामोह माने मिथ्यात्व है, व्यामोह माने अज्ञान है, व्यामोह माने खोटी मान्यता है अज्ञानियों की। यदि वास्तव में अब तर्क दे रहे हैं, अब असली बात यहाँ खोल रहे हैं।
यदि वास्तव में ये आत्मा परद्रव्य स्वरूप कार्य को करे, बोलो, यदि आत्मा सच में जवान का करता हो, यदि ये आत्मा सच में घड़े आदि का करता हो, भोजन आदि का करता हो, तो परिणाम परिणामी भाव की अन्यथा अप्राप्ति होने से, परिणाम परिणामी की अन्यथा अप्राप्ति, परिणाम और परिणामी इनकी अन्यथा माने भिन्न भिन्न अप्राप्ति होने से, माने प्राप्ति नहीं होती, परिणाम परिणामी की अन्यथा अप्राप्ति, परिणाम परिणामी एक ही होते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। जो परिणामी है परिणाम उसी का होता है। पीछे कहना कर्ता परिणामी द्रव्य कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्यय की फिरन वस्तु एक त्रय नाम, ये पीछे अपन ने लाइनें पढ़ी थी ना। तो परिणाम और परिणामी की अन्यथा अप्राप्ति होने से, परिणाम और परिणामी की अन्यथा पना की अप्राप्ति होती है। परिणाम और परिणामी भिन्न भिन्न नहीं होते। अर्थ समझ में आ रहा है कि शब्द थोड़े से कठिन है, कठिन लगते हैं, कठिन है नहीं, कठिन है नहीं। परिणाम परिणामी भाव की अन्यथा अप्राप्ति, अन्यथा अप्राप्ति का मतलब परिणाम परिणामी भाव अन्यथा नहीं होते, अन्य रूप नहीं होते, अप्राप्ति होती है। अप्राप्ति का मतलब नहीं होना, अन्यथा नहीं होना। परिणाम और परिणामी भिन्न भिन्न द्रव्यों में नहीं होते, ये परिणाम है और ये परिणामी है, ऐसा नहीं होता। नियम से तन्मय हो जाए क्या, अभी बोल उस नियम की वजह से यदि ये घड़े को का करता हो तो घड़ा और कुम्हार ये दोनों तन्मय हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। क्या घड़ा और घड़ा बनाने वाला ये दोनों एक दूसरे से तन्मय तो नहीं होते, आइए जैन साहब, नहीं होते, इसलिए करता नहीं होते। क्योंकि इसी को समझा रहे हैं, अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर, अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ में तन्मय हो जाए तो, धर्मचंद जी साहब ध्यान देना, शब्द क्या कह रहे हैं, अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर यदि कुम्हार के हाथ और घड़ा ये एक दूसरे से तन्मय हो जाएं तो अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। फिर या तो हाथ घड़ा बन जाएगा या घड़ा हाथ बन जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात, कुछ नहीं आ रही? माने परद्रव्यमय हो जाए यदि परद्रव्य का कर्ता बने, गाथा चल रही है ना, ये आत्मा परद्रव्यमय हो जाएगा यदि परद्रव्य का कर्ता बनेगा। तो ये परद्रव्यमय होता नहीं है, इसलिए ये परद्रव्य का कर्ता नहीं होता। देखिए वापस पढ़ता हूँ, समझ में आएगी बात। नहीं समझ में आने जैसा तो कुछ नहीं है। क्या किसी भी विषय को एक बार पढ़ो तो कठिन लगता है, दूसरी बार पढ़ो तो भी थोड़ा लगता है, फिर तीसरी बार पढ़ो तो थोड़ा सरल लगने लगता है, चौथी पांचवी बार पढ़ो तो बिल्कुल सरल हो जाता है। तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे पुनः पुनः पढ़िए। मैं पुनः पढ़ता हूँ, मैं ही पढ़ देता हूँ, आप क्या पढ़ोगे, कोई बात नहीं है ना, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। यदि वास्तव में नियम बतला रहे हैं, सिद्धांत बतला रहे हैं, ऊपर तो व्यवहार की बात कह दी थी, ऊपर की बात तो ऐसी कह दी थी। जिग्नेश भाई देखो क्या कह रहे हैं, यदि वास्तव में माने निश्चय से, परमार्थ से ये आत्मा परद्रव्य स्वरूप कार्य को करे, ऐसा मान लो, हमने ऐसा मान लिया कि हमने ये कार्य किया, क्या तो कहते हैं तुम और कार्य ये दोनों एक हो जाओगे भैया। क्या गुरुदेव का एक एग्जाम्पल जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी दिया है कि
भैंसे का स्वामी होने, भैंस का स्वामी होने के लिए भैंसा होना पड़ेगा क्या? नहीं समझ में आई बात? ये उसका स्वामी है, तो इसका स्वामी है का मतलब क्या हुआ है? पाड़ा बनना पड़ेगा भाई। जो जिसका स्वामी होगा वो उसी जाति का तो होगा क्या भाई? जो जिसका स्वामी होगा वो उसी जाति का होगा क्या? क्या बताऊं यार, हमारा बच्चा तो गधा है। अच्छा, तुम्हारा बच्चा गधा है तो तुम्हें भी गधा बनना पड़ेगा क्या? तभी तो तुम्हारा बच्चा गधा होगा क्योंकि गधों का ही बच्चा गधा हो सकता है क्या? आप यदि उसके स्वामी बन रहे हो तो आपको भी उस रूप होना पड़ेगा। ये सिद्धांत, ये नियम, ये बातें पहले बहुत अच्छे से कह दी गई थी, ये सारी बातें, और ये सब बातें आपके दिमाग में उपयोग में पक्की हो जानी चाहिए कि परद्रव्य में हो जाए यदि परद्रव्य का कर्ता बने, ये जड़ रूप हो जाएगा। जड़ का कर्ता तो जड़ ही हो सकता है, जड़ का स्वामी तो जड़ हो सकता है, जड़ का स्वामी चेतन कैसे होगा? चेतन जड़ का स्वामी नहीं हो सकता है। तो ये पहली लाइन हो गई। यदि वास्तव में यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कार्य को करे, वास्तव में यदि वो उसको करे, तो अब ये क्या है? ये न्याय है। अमृत चंद्राचार्य देव बहुत न्याय के प्रकांड विद्वान थे, जगह जगह टीका में न्याय भरते हैं, और इस न्याय को न समझने वाले लोगों को टीका जटिल लगती है। कुंदाचार्य देव ने सीधी सी बात कह दी। अब न्याय समझना क्या है? परिणाम परिणामी भाव की अन्यथा अप्राप्ति होने से। अब ये अन्यथा अप्राप्ति क्या चीज होती है? थोलिया जी साहब। परिणाम परिणामी भाव की, परिणाम माने तो परिणमन है ना, परिणामी माने परिणमन करने वाला, परिणाम परिणामी वस्तु और उसकी पर्याय, इनकी अन्यथा और अप्राप्ति दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। निषेध है ना क्या? तो अन्यथा अप्राप्ति, इसका मतलब जो जिसका है उसी में होगा, अभिन्न होगा, ये अर्थ निकला इसका। अन्यथा माने अन्य वस्तु की बात कर रहे हैं, और अप्राप्ति अन्य वस्तु की अप्राप्ति, अन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, अन्य वस्तु रूप से परिणमित नहीं होती। ऐसे नियम से, ऐसा नियम है, इस नियम के कारण तन्मय हो जाएं। दूसरा दूसरे से तन्मय नहीं हो सकता। अरे नमक ही अपने खारेपन से तन्मय हो सकता है, नमक मिर्च से तन्मय नहीं हो सकता, नमक सब्जी से तन्मय नहीं हो सकता। नमक नमकपन से तन्मय है, उसके खारेपन से तन्मय है, तो कहते नियम से तन्मय हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। गढ़ा कुमार, दर्जी कपड़े एक दूसरे से तन्मय नहीं होते, क्योंकि अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में तन्मयता हो जाने पर, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में तन्मयता हो जाने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। ये दो चीज़ें हैं, ये दो है। ये इसके साथ में तन्मय हो जाए, तन्मय होने का मतलब ये चिपक गए, ये चिपक गए। तन्मय का मतलब क्या है? एक में हो गए। अब ये इसके साथ में एक में हो गए तो फिर दो नहीं रहे, द्वैतपना नहीं रहा, एक ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया तो दूसरे रूप हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? इसलिए अन्यथा अनुपत्ति कहते हैं। अन्यथा अनुपत्ति का मतलब दूसरे रूप से उत्पन्न हो नहीं सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप बन नहीं सकता। यदि सब्जी में नमक मिला देने पर वो नमक सब्जी रूप हो जाता तो नमक आपको स्वाद लेने पर भिन्न पकड़ में नहीं आता। क्या क्या नियम क्या समझ में ना है अपने को? यदि नमक
सब्जी में मिला दिए जाने पर वो सब्जी के साथ में तन्मय हो जाए, ये नमक और ये सब्जी, ये नमक और ये सब्जी, यदि ये नमक सब्जी के साथ में तन्मय हो गया, नियम क्या बना रहे हैं, यदि ये नमक सब्जी के साथ में तन्मय हो गया, एक में हो गया, तो आप नमक को अलग नहीं पकड़ सकते। आपके उपयोग के खिड़की दरवाजे खुले रखोगे तो समझ में आएगी। नमक को अपना खारापन छोड़ना पड़ेगा सब्जी रूप होने के लिए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विपुल भाई कंधी जी, वो स्वयं मिटना पड़ेगा तब जाकर के उस रूप है। क्या माने, पत्नी को पति रूप होने के लिए अपना पत्नीपन मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मास्टरनी जी हो जाती है, समझ लो आप। डॉक्टरनी क्यों हो गई, वो सेठानी कैसे हो गई? उसने अपनापन जो है वो बिल्कुल अभेद मान लिया, तो होता तो है ही नहीं। क्या मान्यता में माना जाता है इस तरह का। तो क्या कह दिया इन्होंने, अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। वो उस रूप हो जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। देखिए, दूध में पानी मिलाने की बातें जैसी, दूध है, पानी मिलाया, पानी ने अपने अस्तित्व को खो दिया, तो सब कहते हैं कि अब ये दूध है। 1.5 किलो दूध है, 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दिया, तब 1.5 किलो दूध हो गया ना। 1.5 किलो दूध कब कहा जा रहा है? जब आपके दिमाग में पानी का अस्तित्व मिट गया है। अभी मिलता है कि नहीं मिलता है, 2 मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, कि कहना व्यवहार है। अभी बात ये समझना, उसने अपने अस्तित्व को मिटाया तो दूध 1.5 किलो कहलाया। क्या 1 किलो दूध और आधा किलो पानी है ना। कई ऐसे गाढ़े दूध आते हैं ना, जैसे बहुत गाढ़ा है दूध, अब उसमें आधा किलो पानी मिला दिया आपने। अब आधा किलो पानी मिला दिया, अच्छे से मिला दिया, अब कितना हो गया ये दूध? 1.5 किलो हो गया। दूध 1.5 किलो हो गया। दूध तो 1 किलो ही है, आधा किलो तो पानी है, लेकिन फिर भी 1.5 किलो कहा जाता है। कहा जाता है ना। अरे यहाँ तो सब होशियार हैं बैठे हुए तो, है ना, लेकिन आप जब 5 तोला का गहना कहते हैं कि 15 तोला का, 20 तोला का, 10 तोला का, जो भी आप कहते हो, तो उसमें गोल्ड अलग है और खोट अलग है। लेकिन खोट को अलग किए बिना आप उस गहने का वजन चूंकि 5 तोला है, तो आप कहते हो 5 तोले सोने का गहना है। भले ही उसमें 1 तोला खोट हो, सोना 4 तोला ही हो, फिर भी आप यही कहते हो ना कि 5 तोले का है, 5 तोला सोना। तो उसमें जो चांदी मिली थी, उसमें जो दूसरी धातु मिली थी, उस धातु ने अपने अस्तित्व को मिटाया। क्या तब जाकर के वो सोना कहलाया, माने वो उस माय हो गई। अभी समझिए, ये अब कैसे समझाऊं, इसके साथ में ऐसा ना, ऐसा समझो, ये इधर वाला जो पार्ट है ना, क्या एक तरफ हो सोना, और 1 किलो सोना है। अब 1 किलो सोने में यदि पाव भर चांदी ऐसे चिपका दो, 1 किलो सोने का बिस्किट कुछ वो है, और 1 किलो सोने के वजन वाले सिल्ली पर पाव भर चांदी इधर से चिपक गई, क्या जहाँ आपने रखी थी ना, वहाँ कभी कभी क्या होता है, जैसे रबड़ बैंड वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती है, ऐसी वो मेल्ट हो जाती है, वो चिपक जाता है वो। तो आपने सोना और चांदी साथ साथ रखा था, क्या बीच में कोई प्लास्टिक वगैरह ऐसा था। अब फिर जब 1-2 साल बाद में जब उठाया, गर्मी इतनी थी कि वो सोने की सिल्ली के साथ में चांदी की पाव भर की सिल्ली चिपक गई। क्या तो दुनिया में कोई व्यक्ति ये कहता है कि 1.25 किलो सोना हो गया? कोई नहीं कहता है ना। क्यों? क्योंकि चांदी अलग ही दिख रही है, सोना अलग ही दिख रहा है। जब सोना अलग दिख रहा है, चांदी अलग दिख रही है,
तो कोई नहीं कहेगा कि ये 1.25 किलो सोना है। हाँ, लेकिन जब चांदी का चांदीपना मिट जाए, जब वो इस तरह से एक में एक हो जाए कि दुनिया उसमें चांदी देख ही नहीं पाए, तो जब चांदी ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया तो फिर ये कहा जाएगा कि एक में एक हो गए। ये तो व्यवहार की बात कह रहा हूं। अब परमार्थतः है चांदी अपने अस्तित्व को कभी खोती नहीं, इसलिए सोने में चांदी कभी मिलती नहीं। क्या सिद्धांत समझ में आ रहा है? बात क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वो गलने जो एक में एक हो गया ना, एक में एक होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे घुल मिल गए कि एक ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। क्या मर मिटी चांदी सोने के ऊपर क्या कहोगे? ये चांदी सोने के ऊपर मर मिटी। क्या बताओ, चांदी है कहाँ? है ही नहीं, दिखती नहीं है। अब वाक्य पढ़ो जरा। हाँ, पढ़ रहे थे अपन। क्योंकि इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन के लास्ट शब्द, क्योंकि अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है, नाश हो जाएगा। अतः अब ये कहते हैं कि ये आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। तो फिर साहब निमित्त नैमित्तिक भाव से तो करता कह दो ना। क्या करता तो नहीं है, समझ में आ गई। व्यवहार से तो नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य में हो जाए, परद्रव्य का कर्ता बने, बात समझ में आ गई। निमित्त नैमित्तिक तो है, निमित्त तो है ही। क्यों साहब? अरुण जी वैसा निमित्त तो है ही ना, बिना निमित्त के कैसे? निमित्त तो है ही। अब सुनो जरा, सुनो। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटाधिक और क्रोधाधिक का कर्ता नहीं है। अतुल बाकलीवाल जी साहब, क्या निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटाधिक और क्रोधाधिक का कर्ता नहीं है? यहाँ जो क्रोधाधिक लिया है, द्रव्य क्रोध लेना, क्रोध रूप कर्म प्रकृतियाँ लेना, ऐसा। तो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी ये आत्मा घट का, पट का, संयोगों का या क्रोधाधिक का कर्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। क्या कह रहे हो भाई साहब? ऐसा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है? ये क्या होता है? नित्य कर्तृत्व क्या होता है? क्या सोच जी, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग क्या होता है? नित्य कर्तृत्व का मतलब वो निरंतर कर्ता बनता रहे। जैसे मैं आपको बतलाऊं, सूर्य है, अब वो सूर्य प्रकाश का कर्ता है। सूर्य को प्रकाश का कर्ता कहें तो सूर्य के द्वारा प्रकाश का नित्य कर्तृत्वपना सिद्ध होता है। तो सूर्य जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ प्रकाश होगा। अब ये कह रहे हैं नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, या तो आप नित्य कर्तृत्व मानो, और चूंकि वो नित्य कर्तृत्व होता नहीं है इसलिए ये दोष लागू होगा। आत्मा यदि, अच्छा इसको ऐसा लगाइए, कुम्हार यदि घड़े का निमित्त करता है, निमित्त पने से करता है, तो जहाँ कुम्हार खड़ा है वहाँ घड़े बनते रहने चाहिए। तो कुम्हार नाम का जो द्रव्य है, कुम्हार नाम का जो व्यक्ति है, वो उसका कर्ता नहीं है। अभी और सिद्धांत को थोड़ा सा गहराई से समझना। आत्मा कर्ता नहीं है, कुम्हार घड़ा बनाने का कर्ता नहीं है। क्या? क्योंकि कुम्हार यदि घड़ा बनाने का कर्ता हो तो फिर कुम्हार की मौजूदगी में घड़े बनते रहने चाहिए। नित्य कर्तृत्व माने निरंतर काम होते रहना, इसे कहते हैं नित्य कर्तृत्व। क्या? नित्य कर्तृत्व माने निरंतर काम होते रहना, इसे नित्य कर्तृत्व कहते हैं। अब कुम्हार हैं और ये घड़े बनते रह रहे हैं तो कह देंगे कुम्हार करता है। तो फिर किसे कर्ता कहें? कि वही कुम्हार जब घड़े बनने रूप क्रिया संबंधी विकल्पों के साथ में और अपनी क्रिया के साथ में परिणमित होता है, तब वो निमित्त करता है। क्या? भोजन करता हुआ कुम्हार घड़े का निमित्त करता भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्या रविंद्र भैया क्या कह रहे हैं?
भोजन करता हुआ कुम्हार वो भोजन की क्रिया का कर्ता निमित्त कर्ता हो सकता है, वो भोजन करता हुआ घड़े का कर्ता कैसे होगा? घड़े का कर्ता तो घड़ा बनाने की क्रिया के साथ में जब वो जुड़ा हुआ होगा तभी घड़े का कर्ता हो सकता है। निमित्त माने निमित्त भी तब लागू होगा जब उस रूप कार्य के होते समय उसका वैसा परिणमन देखा जाएगा, अदरवाइज निमित्त भी नहीं है। निमित्त किसे कहें? निमित्त कब कहें? क्या माने निमित्त तो तब कहा जाए जब काम हो। घड़े नहीं बन रहे हैं तो कुम्हार को कैसे निमित्त कहेंगे? क्या जिग्नेश भाई, जब घड़ा बनेगा तभी तो निमित्त होगा, घड़ा नहीं बन रहा तो निमित्त कैसे कहेंगे? अब कुम्हार को आपने निमित्त कहा तो इसका मतलब घड़े बनते रहने चाहिए। आप निमित्त कह रहे हो, इसका मतलब घड़े बनते रहने चाहिए। सुनील जी जर्राफ साहब वापस समझाता हूं, देखना बड़ा मजा आएगा। निमित्त किसे कहते हैं? कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप आए। विनीत जी शास्त्री साहब आगरा से क्या कह रहे हैं देखो, मतलब काम होवे और काम के होने में अनुकूल होने का आरोप आवे तो निमित्त कहें। घड़े जिस समय बन रहे हैं, क्या घड़े जिस समय बन रहे हैं उस समय हम कुम्हार को निमित्त कर्ता कहें। क्या घड़े जिस समय बन रहे हैं उस समय कुम्हार को निमित्त कर्ता कहें। लेकिन समस्या ये है कि वो कुम्हार तो घड़े बनाते समय तो कुम्हार है ही, घड़े बनाने के अलावा भोजन करते समय, नहाते समय, पेस्ट करते समय, खाते पीते समय, उठते बैठते समय भी कुम्हार ही है ना। क्या तो फिर कुम्हार नाम के व्यक्ति को क्या घड़ा बनने का निमित्त कर्ता नहीं कह सकते? तो फिर कौन है एक्चुअल में उसका निमित्त? उसका निमित्त कौन है एक्चुअल में? कि जिस समय वो कुम्हार का योग और उपयोग घड़ा बनाने के साथ में उसकी जो क्रिया हो रही थी तन्मय था, बोले वो जो परिणमन रूप जो था वो परिणमन उसका करता है। क्या ऐसा लिखा है विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो साहब? दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक पना नहीं होता? ये कौन सी नई बात ले आए आज आप? दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक पना नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? हाँ भाई, दो द्रव्यों में नहीं होता, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक पना होता है। आप समझ में आएगी बात। द्रव्य में नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना उनकी पर्यायों में है। निमित्त नैमित्तिक पना तो परिणमन में होगा, निमित्त नैमित्तिक पना तो जब काम होगा तहां होगा, और काम तो पर्याय में होता है। वस्तु तो पर्याय से परे है। द्रव्य में काम नहीं होता तो द्रव्य कर्ता भी नहीं और द्रव्य कर्म भी नहीं, निमित्त कर्ता भी नहीं। देखिए यहां कह रहे हैं नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। अनित्य योग और उपयोग ही निमित्त रूप से, अनित्य योग और उपयोग। कुमार तो नित्य है, कुमार के कुमार पने की दृष्टि से देखो तो 70 साल तक नित्य है ना वो अपनी उम्र में, उम्र की दृष्टि से। तो कौन सा योग और उपयोग? अनित्य योग और उपयोग। बस जिस समय बना रहा था उसी क्षण, जिस समय बनाने के साथ में वो तन्मय था उसी क्षण, तभी निमित्त कहलाएगा वो। निमित्त हमेशा थोड़ी ना होगा भाई। आप जब रोटी बना रहे होते हो तब रोटी बनाने के निमित्त होते हो, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो गाड़ी चलाने के निमित्त होते हो, हैं? जब आप बच्चों को डांट रहे होते हो तो डांटने में निमित्त बनते हो। आप जो कर रहे होते हो उसी में तो निमित्त बनोगे जो काम होगा। अब आपने परमानेंट निमित्त कह दिया, नहीं भैया कुम्हार तो घड़ा बनाने का निमित्त करता है, तो जहां कुम्हार खड़ा है वहां घड़े बनते रहने चाहिए। अब ख्याल में आई क्या बात भाई? प्रतीक भाई से हमारी क्या अजय भैया, क्या समझ में आ रही है बात? आ गई समझ में?
देखो समझ में आ गई तो निहाल हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। देखिए, अनित्य योग और उपयोग ही निमित्त रूप से घटाधिक और क्रोधाधिक के कर्ताएं हैं। 1-2 मिनट और लूंगा, नीचे की पंक्तियां भी पढ़ देता हूं क्योंकि टीका पूरी हो जाएगी अमृत चंद्राचार्य देव की। फिर कल और इसकी थोड़ी सी घुटाई करेंगे तो पूरा विषय स्पष्ट हो जाएगा। आज जो थोड़ी बहुत कमजोरी रह गई हो ना किसी के उपयोग में कुछ, तो कल बिल्कुल सब स्पष्ट हो जाएगी। यद्यपि आत्मा को रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों का और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार का कर्ता तो किसी अपेक्षा से कह भी सकते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अभी हाथ वगैरह हिलाने डिलाने की क्या बात करें, ये भी जड़ की क्रियाएं। लेकिन अंदर में जो आत्म प्रदेशों की चंचलता थी, आत्म प्रदेशों की चंचलता रूप व्यापार अपने रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम, उपयोग का अर्थ कर रहे हैं बड़ा गजब का। यह अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि है। उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं, उपयोग माने चैतन्य का वो परिणाम जो राग से युक्त है, राग से युक्त चैतन्य का परिणाम, उसे उपयोग कहा है। और योग किसे कहा? आत्म प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं। तो आत्म प्रदेशों की चंचलता का और रागादि परिणाम से युक्त परिणाम का, इसका कर्ता तो किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं। तथापि परद्रव्य स्वरूप घटाधिक कार्यों का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। क्या परद्रव्य का कर्ता तो ये आत्मा निमित्त रूप से भी नहीं है। तो निमित्त किसका? अपने परिणाम का, अपने परिणाम का कर्ता कहो, अपने परिणमन का कर्ता कहो, आत्म प्रदेशों के हलन चलनपन का कर्ता कहो, अपना उपयोग जो रागादि रूप परिणमन हो रहा है उसका कर्ता कहो। ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता कदापि नहीं होता। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, थोड़ा सा न्याय भरा है और सुंदर बात कही है। कल इस प्रकरण को जब हम और ज्ञायक भाव प्रबोधनी के आधार से पढ़ेंगे तो और मक्खन की तरह ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हम सब इस तरह से आत्मा के अकर्तृत्व और ज्ञातृत्व स्वरूप को जानकर उसमें समा जाएं और पर के कर्तृत्व रूप बुद्धि को छोड़ें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।